अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव अमृत तत्व, है ना। तो अमृत तत्व पर चर्चा होगी। पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे सूर्य ठीक समय पर उदय हो जाता है और उदय होकर फिर ठीक समय पर अस्त हो जाता है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य नियत समय पर मर जाएगा, क्योंकि अज्ञात शक्ति के कार्यों पर मनुष्यात्मा का वश नहीं है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। सदगुरुदेव अमृत तत्व के विषय में हम लोग को समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जैसे सूर्य ठीक समय पर उदय हो जाता और उदय होकर फिर ठीक समय पर अस्त हो जाता है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य नियत समय पर मर जाएगा, क्योंकि अज्ञात शक्ति के कार्यों पर मनुष्यात्मा का वश नहीं है। ये लोग कहते हैं, हमारे सदगुरुदेव नहीं कह रहे हैं, है ना। अब वो बता रहे हैं गुरुदेव हम लोगों को, आगे लिख रहे हैं, यह सत्य नहीं है। संसार का प्रत्येक अणु जो जड़ है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, परमाणु हो या एक भूगोल और ब्रह्मांड हो, सूर्य हो या कोई ग्रह हो, जड़ होने के कारण उसकी गति नियमित और नित्य होगी, क्योंकि जड़ के भीतर उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यह एक घड़ी की तरह जब तक चलेगा नियम से चला करेगा। बहुत बड़ी बात है। जो कुछ बोल रहे हैं लोग कि मर जाएगा, यह नियत है और अज्ञात शक्ति पर मनुष्यात्मा का वश नहीं है, यह सत्य नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। संसार का प्रत्येक अणु चाहे जैसा भी है, छोटा है बड़ा है, भूगोल ही क्यों ना हो, ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, सूर्य हो या कोई भी ग्रह हो, वह सब जड़ है। गुरुदेव बतला रहे हैं, जड़ होने के कारण उसकी गति नियमित और नियत होगी, क्योंकि जड़ के भीतर उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यह एक जड़ घड़ी की तरह जब तक चलेगा नियम से चला करेगा। बारंबार हम लोग को समझाते रहे हैं ना, ताकि हम लोग के मनोमस्तिष्क के अंदर में ये वृत्तियां उत्पन्न हो जाए कि वास्तव में हम अमर हैं, है ना, और हमारी इच्छा से हमारी मृत्यु होगी, है ना। ये विचार आपके अंदर जब दृढ़ हो जाएगा तो आपके अणु और परमाणु और शरीर के रोम रोम आपके अधिकार में आ जाते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। ठीक इसके विरुद्ध व्हेल मछली और हाथी से लेकर मनुष्य और चींटी तक जो चेतन है, अपनी इच्छा के अधीन है। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, मैंने पहले से बताते आ रहे हैं ना। ठीक इसी तरह से व्हेल मछली है, हाथी, मनुष्य और चींटी तक जो चेतन है अपनी इच्छा के अधीन है ना। इन लोग अपनी इच्छा के अधीन है, चाहे वह व्हेल मछली हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह चींटी हो, है ना, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, वह अपनी इच्छा के अधीन है। कहीं जा रहा है तो लौट भी आएगा, है ना। उदाहरण दें आगे, एक चींटी भी जो अपने बिल से निकल आई है, वह अपनी इच्छा से निकल आई है, और यदि लौट जाएगी तो अपनी इच्छा से। अब चींटी अपने बिल से निकल आई, अपनी इच्छा से निकल के आई है, और अगर लौट जाएगी तो अपनी इच्छा से। गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य भी अपनी इच्छा से आया है ना, और अपनी इच्छा से वो लौटेगा, है ना। इसमें दूसरों की कोई इच्छा नहीं है, उसने नियत किया है अपनी इच्छा को, है ना। वह कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कर दिया है, वो स्वयं विचार किया है। आगे पढ़ते हैं। पर यह जड़ सूर्य उदय हुआ तो एक नियत गति से चलेगा
और अपने समय पर अवश्य अस्त हो जाएगा, ना कहीं खड़ा होगा ना लौट सकेगा, क्योंकि उदयास्त पृथ्वी की गति पर निर्भर है और पृथ्वी भी जड़ होने के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। देखिए, चाहे सूर्य हो या पृथ्वी अपनी गति से वो चल रहे हैं। उदय अस्त तो पृथ्वी के घूमने पर निर्भर कर रहा। अब पृथ्वी कैसे करे, हाँ, और सूर्य भी क्या करे, है ना, ये तो जड़ है और इनको आदेश मिल चुका है, आत्मदेव ने चला दिए हैं, समष्टि आत्मा की शक्ति से चल रहा है तो चल रहा। वो तो अपनी गति पर ही रहेगा ना, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं एक चींटी, साधारण चींटी अपने बिल से निकल करके जा रही है, इच्छा अपनी इच्छा से निकली है और इच्छा होगी तो अपनी इच्छा से लौट भी जाएगी। हाँ, लेकिन सूर्य उदय हुआ तो एक नियत गति से चलेगा और अपने समय पर अवश्य अस्त हो जाएगा, न कहीं खड़ा होगा ना लौट सकेगा, क्योंकि उदयास्त पृथ्वी की गति पर निर्भर है और पृथ्वी भी जड़ होने के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। पर एक चींटी चेतन होने के कारण और अपनी अलग इच्छा रखने के कारण जब चाहे तब चले और जब चाहे तब खड़ी हो जाए और जब चाहे जहां से चाहे चलती हुई लौट जाए। कोई बाधा नहीं है ना। चेतन की चेतनता और ज्ञान जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही वह प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वास्तव में। अमृत तत्व है, आत्मदेव है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। आप अगर अपने ऊपर पूर्ण भरोसा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इसी भरोसा को बढ़ाने के लिए ही, इसी आत्मबल को बढ़ाने के लिए सद्गुरुदेव साधन बतला करके गए हैं। चक्रभेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना, मंत्र सब बतला के गए हैं। अनेकों किताब लिख करके, 3600 किताब लिख करके गए हैं। एक एक तत्व को समझा करके गए हैं। उन्होंने सोचा हम रहेंगे जब तक, वो अलग बात, हमारे जाने के बाद इनको क्या समझ में आ गया। देखिए, लिख के चले गए, बहुत अच्छा किए, नहीं तो हम लोग भटक जाते, है ना। कितनी बड़ी बात है। आपकी अज्ञात शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, सब कुछ आपकी शक्ति है ना। और यह अमृत है आत्मा, न अमृत अमृत। कितना समझाए हैं गुरुदेव। हाँ, यहाँ जो बता रहे हैं अब तो ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। पर एक चींटी चेतन होने के कारण और अपनी अलग इच्छा रखने के कारण जब चाहे तब चले और जब चाहे तब खड़ी हो जाए, है ना, क्योंकि उसकी अलग इच्छा है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जब चाहे तब चले, जब चाहे तब खड़ी हो जाए, और जब चाहे जहां से चाहे चलती हुई लौट जाए, जहां से चाहे चलती हुई लौट जाए। अपने ऊपर निर्भर करता है। चेतन की चेतनता और ज्ञान जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही वह प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करता जाएगा। चेतन की चेतनता, इस आत्मा के अंदर जो चेतनता है, इस आत्मज्ञान के बढ़ते जाने पर, है ना, आपका जब आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा, जब आपको जब अपना ज्ञान अपने आप में महसूस होगा, जब, है ना, तब आपके भीतर में बल बढ़ जाएगा। सर्दी, खांसी, ठंडा, बुखार, चाहे जो कुछ बीमारियां होती हैं, कफ पित्त वात के ऊपर नीचे होने से ये जटिल से जटिल भी बीमारी यदि हो भी जाए तो भी अगर आप आत्मज्ञानी है, पहले तो ऐसी बीमारी होगी नहीं, नित्य योगाभ्यास करेंगे तो। लेकिन यदि किसी को हो गई है और यदि वो उस वक्त दिमाग में आ गया कि अब हम साधन सीखेंगे जाके, और आके सीख लिया, तब निश्चित निरोग होगा, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। आत्मज्ञान हो जाने पर आपको यह विचार हो जाएगा कि हमारा कोई भी कुछ भी हानि नहीं होगा, हम निरोग हो जाएंगे, है ना। कुछ ही दिनों में निरोग हो जाएंगे। ये विचार उत्पन्न होते ही शरीर के सारे अणु अणु, परमाणु परमाणु, सेल्स सेल्स, कोष कोष जागृत हो जाएंगे, है ना। वैसे ही रक्त तैयार होगा, वैसे ही नए सेल्स कोष तैयार होंगे, शरीर निर्मित होने लगेगा और सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है, विचारों पर निर्भर करता है ना।
गुरुदेव तो बता दिए, बता के चले गए, चाबी पकड़ा दिए, लेकिन हम लोग को अगर तरीका मालूम नहीं है तो कैसे होगा। इसलिए योग साधन नित्य जिंदगी जिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का मतलब है, अपने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि आप जड़ नहीं, आप चेतन है। केवल इतना ही जान लीजिए और आपके शरीर के अंदर में आप विराज रहे, इसलिए शरीर चलता फिरता उठता बैठता है। तो आपकी इच्छा होगी तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। वही बीमारी नहीं है, निरोग निर्मल निरामय हो जाएगा आपका शरीर। अब आगे पढ़ते हैं। यह तो एक चींटी की दशा है, पर मनुष्य जो चेतन जीवों में सबसे अधिक ज्ञानवान है, वह कैसे मृत्यु या किसी के वश में हो सकता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। एक तो एक छोटी सी चींटी की बात है, मनुष्य जो चेतनों में, जितने चेतन जीवों में सबसे अधिक ज्ञानवान है, वह कैसे मृत्यु या किसी के वश में हो सकता है। नौकर और मजदूर भी मालिक के हट जाने पर काम छोड़कर बातें करने लगते हैं, पर एक जड़ घड़ी मालिक के चले जाने पर भी चलती रहती है। बहुत बड़ी बात है, सोच लीजिए। चेतन और जड़ में कितना अंतर है। सदगुरु बता रहे हैं, नौकर और मजदूर भी मालिक के हट जाने पर काम छोड़कर बातें करने लगते हैं। चाहे नौकर हो या मजदूर हो, मालिक यदि हट गए तो फुर्सत में थोड़ा बात करने लगते हैं। पर एक जड़ घड़ी मालिक के चले जाने पर भी चलती रहती है। जड़ घड़ी तो चलती रहेगी, उसको किसी से बात करना है, ना खड़ा होना है, ना सुस्ताना है, कुछ नहीं, है ना। लेकिन चेतन यदि कोई है तो मालिक के जाने के बाद थोड़ा गहरी सांस लेगा, चाहे आराम चाहेगा, थोड़ा वो अपने मित्रों के साथ वहाँ काम करने वालों से थोड़ा बात भी कर सकता है ना। चेतन है इसलिए, है ना। बहुत बड़ी बात, इसको समझने की कोशिश करना होगा आपको, हमको सभी को, है ना। तो जितना समझ जाएंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बात यह है कि चेतन होने के कारण, है ना, मजदूरों में अपनी इच्छा है और घड़ी में अपनी इच्छा नहीं है। क्योंकि चेतन है इसलिए मजदूरों में अपनी इच्छा है, घड़ी में कोई इच्छा नहीं है ना। चाहे मालिक सामने रहे ना रहे, वो चलना है, काम चलते रहे। हाँ, लेकिन चेतन के अंदर मालिक के चले जाने के बाद थोड़ा इत्मीनान होगा, वो जरूर, है ना। जब चींटी के समान साधारण चेतन अपनी इच्छा के अधीन है, तो मनुष्यों में भी एक आत्मज्ञानी मुनि, जिसने साधन और ज्ञान द्वारा अपने आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल को खूब बढ़ा लिया है, वह मृत्यु के वश में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना। एक साधारण सा चींटी है, वो साधारण चेतन है, फिर भी वह चलता फिरता है, आता जाता है जैसी मर्जी। मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें से फिर जो मुनि है, आत्मज्ञानी मुनि है, और जिसने नित्य साधन किया, जो नित्य साधन करके अपने आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति खूब बढ़ा लिए हैं, वह मृत्यु के वश में नहीं हो सकता, है ना। मुनि समाज के नियमों के अनुसार चलकर हर एक मुनि अमर हो जाएगा, और वह तब तक नहीं मर सकता जब तक कि वह स्वयं मरने की इच्छा ना करे। अमर होने का मतलब है, जब तक आपकी इच्छा तब तक आप जीवित रहेंगे, कोई आपको मार नहीं सकेगा। और जिस दिन आपकी इच्छा होगी, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप आराम से चले जाएंगे बिना बीमारी के, ठीक है ना। उसको ही मोक्ष बोला जाता है। मरना तो दूर की बात है, मनुष्य 1 इंच भी कहीं से नहीं हट सकता जब तक कि स्वयं वहां से हटना ना चाहे। इसके लिए योग साधन, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य साधन करते रहें तो समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। अमृतत्व, है ना। हम गलती से इससे पहले जो भाषण दिए उसमें अमृत तत्व हम पढ़ दिए, लेकिन शीर्षक वास्तव में अमृतत्व लिखा है। जैसे अमर से अमरता, उसी तरह अमृत से अमृतत्व, मतलब यह जो है भाववाचक संज्ञा है, मगर हम गलती से पढ़ दिए अमृत तत्व, और उसमें पहले, इससे पहले जो भाषण दिए हैं। लेकिन अभी जब दोबारा देखे तो मालूम ऐसा पड़ा कि अमृतत्व लिखा हुआ है ना। तो अभी हम लोग अमृतत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य यदि बंधा है तो अपनी इच्छा से, और मुक्त होगा
तो अपनी इच्छा से, नौकरी करते हो तो अपनी इच्छा से, चोरी करते हो तो अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करते हो तो अपनी इच्छा से, जुआ खेलते हो तो अपनी इच्छा से, शराब, अफीम और गांजा पीने की आदत डाल ली है तो अपनी इच्छा से, झूठ बोलते हो तो अपनी इच्छा से और बेईमानी करते हो तो अपनी इच्छा से, तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं तुम अपने सुधार की इच्छा न करो। अपने शत्रु और मित्र तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं नहीं सुधरना चाहते, यदि तुम स्वयं किसी मनुष्य, देवता या ईश्वर या विषय और इंद्रियों का गुलाम बना रहना चाहते हो तो तुम्हें संसार भर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुक्त कर सके। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप चाहेंगे तो आप अपने को अच्छा बना सकते हैं, है ना। आप चाहेंगे तो आप शिक्षा दीक्षा लेकर के साधन ध्यान तपस्या करके आनंद विभोर रह सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि उदाहरण दिए गुरुदेव, जितने भी कार्यकलाप दिख रहे हैं मनुष्य के, वो अपनी इच्छा से कर रहा है। हाँ, कोई किसी को जबरदस्ती मारपीट करके बांध करके और माने जबरदस्ती कार्य कराएगा, वो अलग चीज है। लेकिन साधारणतः जितना आप देखने में आपको आता है ना, मनुष्य यदि बंधा है तो अपनी इच्छा से, और मुक्त होगा तो अपनी इच्छा से, ना। उदाहरण बहुत दिए। नौकरी करते हो तो अपनी इच्छा से, चोरी करते हो तो अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करते हो तो अपनी इच्छा से, जुआ खेलते हो तो अपनी इच्छा से, शराब, अफीम और गांजा पीने की आदत डाल ली है तो अपनी इच्छा से, झूठ बोलते हो तो अपनी इच्छा से और बेईमानी करते हो तो अपनी इच्छा से। तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं तुम अपने सुधार की इच्छा न करो। अपने शत्रु और मित्र तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं नहीं सुधरना चाहते, यदि तुम स्वयं किसी मनुष्य, देवता या ईश्वर या विषय और इंद्रियों के गुलाम बना रहना चाहते हो तो तुम्हें संसार भर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुक्त कर सके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। सदगुरुदेव किताबें लिख करके चले गए और जब तक थे खूब घूम घूम के प्रचार किए, खूब योग साधन बताए, खूब प्रवचन दिए, है ना, और सबको समझा के गए, बहुत कोशिश किए, है ना, और फिर कार्य खत्म किए जितना लिख करके और चले गए, है ना। अभी आपका और हमारा भी काम है। सदगुरुदेव नियम बनाए हैं, स्वयं मुनि बनो, है ना, और मुनि बनाने का प्रयत्न करो। पहले तो स्वयं योग साधन करके स्वयं को अपने अधिकार में रखना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग अपने आप में उसका पालन करना है पहला। और ऐसे करते हुए ही प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए, है ना। दूसरों का कल्याण हो अपने साथ साथ, यही सबकी इच्छा है ना। सदगुरुदेव चाहते थे विश्व में जो अशांति है, दुख है, रोग है, तकलीफ है, वो सबको दूर करना होगा अगर तो उनकी इच्छा से होगा। जो यदि चाहेंगे कि हमारा दुख दूर हो जाए। संसार में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तो लोग सोचते हैं कि तो हिंदुओं के बारे लिखा हुआ है लेकिन यह हिंदू आजकल निकला है, सनातन धर्म वास्तविक में लिखा हुआ है। इस तन में जो सना हुआ है ना, ये जो तन में जो सना हुआ है वह शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है ना। इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आत्मज्ञानी लोग, बड़े बड़े महर्षि लोग बता करके चले गए। संसार क्षेत्र में जब आप कार्य क्षेत्र में उतरोगे तो यम नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। और ध्यानस्थ होगे तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ेगा। स्वयं को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना।
तब जाके आपको सुनाना पड़ेगा दूसरे को। आप अगर ठीक रहेंगे तो लोग सुनेंगे, आप ही अगर गलत हैं तो कौन सुनेगा। इसलिए अपने काज अच्छे रखने होंगे। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं नियम, मुनि बनो, पहले मुनि बनो और मुनि बनाने का प्रयत्न करो। अब आगे पढ़ते हैं ना। तुम जब तक स्वयं सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, तुम जब तक स्वयं सद्गुरु के पास नहीं जाओगे, तुम जब तक सद्गुरु और सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। स्वयं को ही खोजना पड़ेगा, आपको स्वयं को विचार करना होगा। यह सत्य है ना झूठ, यह जो हम बता रहे हैं, यह जो आप सुन रहे हैं, सद्गुरु की किताबों को पढ़ करके इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि कोई यह ना समझे कि माता जी अपने तरीके से बता रही हैं। हम अपने तरीके से तो बता ही रहे हैं, अनुभवजन्य ज्ञान गुरुदेव की महिमा से मिला, बिना योग साधन से थोड़ी मिलता है ना। आपको समझाने की हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। गुरुदेव तो बहुत सरल भाषा में सुंदर तरीके से लिख करके गए हैं, फिर ही गुरु की कृपा से, है ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको और सरल तरीके से समझाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम जब तक स्वयं सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, आपकी आत्मा ही जानती है कि कौन सत्य कह रहा है, कि कौन झूठ कह रहा है। जब सत्य कहने वाले की आप प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तुम जब तक स्वयं सद्गुरु के पास नहीं जाओगे, आप स्वयं जब सद्गुरु के पास नहीं जाएंगे, तुम जब तक सद्गुरु और सत्य को नहीं पहचानोगे, आप स्वयं जब सद्गुरु को और सत्य को नहीं पहचानेंगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। मजहबी डपोर संघों, नेताओं और पोपों ने भी अपना नाम महात्मा और सद्गुरु रख लिया है। अब सत्य और झूठ की आंधी तो एक साथ चल रही है। अब कौन सा सत्य है कौन सा झूठ, ये पता लगाना आपका काम है ना। और इसके पता लगाने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपके अंतर आत्मा में विचार करना पड़ेगा आपको, है ना। तब आप जानेंगे कि कौन सत्य है कौन झूठा। क्योंकि बहुत से लोग मजहबी डपोर संघों लिखे हैं गुरुदेव, और नेताओं और पोपों ने भी अपना नाम महात्मा लिख दिया, कोई कोई तो सदगुरु भी लिख लिए हैं। अब बताइए किसको पहचानेंगे आप। मनुष्य खुद एक काल्पनिक वस्तु का नाम प्रभु, मालिक, स्वामी, खुदा और ईश्वर रखकर उसके पीछे पागल है और दूसरों को भी पागल किए हुए है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। मनुष्य स्वयं भी एक काल्पनिक वस्तु कल्पित किया हुआ है, उसका नाम दिया है प्रभु, मालिक, स्वामी, खुदा और ईश्वर रखकर उसके पीछे तो स्वयं पागल ही है और दूसरों को भी पागल किए हुए है। किसी को कोई ये नहीं बताते कि तुम ही ब्रह्म हो। ये तो गुरुदेव आए बोल के अभी सब तरफ चल रहा है, चारों ओर। हमारे ऋषि मुनि थे पहले से भी, बहुत से ज्ञानी हमारे भारत में थे, है ना। लेकिन डर के मारे बोलते भी नहीं थे, लेकिन अभी तो खुल के सभी बोलने लगे। चर्चा हो रही, नहीं तो कोई प्रभु के नाम पर चर्चा, बाप रे बाप, कौन करेगा। किसी का जीव काट दिया जाएगा, किसी का क्या क्या कर दिया जाएगा, तरह तरह की बातें, भयानक बातें लिखी गई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आज ऐसी बात नहीं है। सद्गुरुदेव कहते हैं तर्क की कसौटी पर कसकर सत्य को पहचान लो, है ना। अपने विचार करके देखिए। वास्तव में ऐसा कोई ईश्वर, खुदा, गॉड, मालिक, स्वामी, प्रभु कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य ने उसको सबसे श्रेष्ठ बना दिया है और उसके पीछे खुद तो पागल है, दूसरे को भी पागल किए हुए। आगे पढ़ते हैं। यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है, पर है वास्तव में कुछ नहीं। ईश्वर के गुणगान में कितनी लिखते हैं लोग, बाप रे, कितना भजन गाते हैं, बाप रे। ऐसा है वैसा है, पर वास्तव में कुछ है ही नहीं। किसी ने अपनी कल्पना और मूर्खता का नाम राधा स्वामी रख लिया है। कोई अपनी कल्पना और मूर्खता का नाम राधा स्वामी रख लिया। किसी ने निराकार ईश्वर रख लिया है, किसी ने निराकार ईश्वर रख लिया ताकि कोई प्रश्नोत्तर में उसको झमेले में ना पड़ना पड़े। किसी ने उसका नाम खुदा और गॉड रख दिया है, किसी ने उसका नाम खुदा और गॉड रख दिया। सब इस असल को छोड़कर जो अपने भीतर है नकल की ओर दौड़ रहे हैं।
बहुत बड़ी बात। सब इस असल को, अपनी आत्मा को छोड़कर नकल की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसी दिन यह भी मालूम हो जाता है। नाम भी ज्ञानी लोग रखे हैं, खुदा खुद के अंदर में जो विराज रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर जहाँ पर ये श्वास चल रहा है ना, राधा स्वामी, ये जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है, किससे? वही मालिक कौन है? आपके भीतर जो आत्मदेव है, इसी आत्मा को स्वामी कहा गया है, राधा का स्वामी। लोग सोचते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? आपकी आत्मा। क्योंकि कृष्ण कौन है? जो आकर्षित करता है, सबको अपनी ओर खींचता है ना। आप पर ब्रह्म परमात्मा है ना। छोटा सा नन्हा बच्चा भी आ जाए तो भीड़ लग जाए देखने के लिए। कितना निराला लगता है। कोई भी जीव जंतु हो है ना, पेड़ पौधे हो, आपको अपनी ओर खींच रहे हैं है ना। आकर्षक सबसे सुंदर वह कौन है? आपकी आत्मा है ना। इसको ही कृष्ण कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। क्योंकि इसी के रहने से शरीर में दुख सुख का एहसास आप करते हैं, नहीं तो इसके निकल जाने से कौन जानता है। इन्हीं बातों को सद्गुरुदेव अनेक किताबों में समझाए हैं है ना। और नित्य योगाभ्यास करके हमारे मुनि लोग इस बात को हृदयंगम कर लिए, तत्व से ज्ञान हो गया है ना। उसी बात को हम भी आपको बता रहे हैं। आप जब ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तो आप हमसे भी अधिक प्रवचन देने लगेंगे है ना, और हमसे भी अधिक समझने लगेंगे, और इन किताबों को और सुंदर तरीके से समझाएंगे। जगत के कल्याण के लिए हम लोग को करना ही पड़ेगा है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं? असली को छोड़ करके नकली के पीछे दौड़ रहे हैं। असली जो है वह तो आप ही हैं। इसी ने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब बनाया। इसी ने सारे ग्रंथों की रचना की है। इसी ने सारे नियम और कानून बनाए हैं, और उसी में फंस गया है ना। आगे पढ़ते हैं हम जब स्वयं स्वामी और मालिक बनना चाहते हैं तो दूसरे स्वामी की खोज क्यों है? सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हम जब स्वयं स्वामी और मालिक बनना चाहते हैं तो दूसरे स्वामी की खोज क्यों है? चाहे वह राधा स्वामी हो या सीता स्वामी हो, ईश्वर हो या खुदा हो, सभी तो स्वामी बनना चाहते हैं, सभी तो मालिक बनना चाहते हैं। भला कौन नौकर बनना चाहेगा? कोई दास बनना नहीं चाहते हैं। जब सब मालिक ही बनना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्वामी की खोज क्यों कर रहे हैं? चाहे वह राधा स्वामी हो या सीता स्वामी हो, ईश्वर हो या खुदा हो। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हमें यदि गुलामी नहीं करनी है तो नौकरी की तलाश में क्यों है? यदि गुलामी नहीं करनी है तो नौकरी की तलाश में क्यों है? हमें यदि मुक्त होना है तो बंधन क्यों खरीद रहे हैं? हमें यदि मुक्त ही होना है तो बंधन क्यों खरीद रहे हैं? हमें यदि स्वतंत्रता प्यारी है तो राधा स्वामी या भगवान के भी गुलाम, भक्त या दास क्यों बने? सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, हमें यदि स्वतंत्रता प्यारी है तो राधा स्वामी या भगवान के भी गुलाम, भक्त या दास क्यों बने? यदि स्वराज चाहिए तो हम यह क्यों कहते हैं कि ऐ हमारा बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आवे। बहुत बड़ी बात है। यदि सचमुच में स्वराज चाहते हैं तो हमको यह क्यों कहना है? हम यह क्यों कहते हैं कि ऐ हमारे बाप जो आसमान पर हैं, तेरी बादशाहत आवे। सोच लीजिए खूब। ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। किसी की बादशाहत के अंदर आप रहना चाहते हैं तो गुलामी है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं आगे, काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। सोच लीजिए, ईश्वर तत्व ही नहीं है बाहर में, सब आत्मा ही ईश्वर है। इसी आत्मा ने कल्पना कर ली है ना ईश्वर की, वैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है बाहर में, और उस कल्पित ईश्वर के गुलाम बने हुए हैं भक्त लोग सब। और ये गुलामी का नाम दे दिए हैं भक्त। काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।
अपने नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये गुलामी का नाम भक्त रख लिया। वो भी किसकी गुलामी करते हैं? कल्पित ईश्वर की। खूब सोच लीजिए। हाँ, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए लोग कतराते हैं, और जब मर जाए तो उनका खूब पूजा पाठ करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि सेवा तो नहीं करना पड़ता है ना। वैसे ही ये कल्पित ईश्वर भी है, जो कुछ बोलता ही नहीं है ना। हाँ, अगर वो बोलना शुरू कर दे, जितने भक्तों का पसीना छूट जाएगा, है ना। ये जो भक्त कहते हैं अपने आप को, इनका पसीना छूट जाएगा, क्योंकि वो कल्पित ईश्वर है। वो कुछ बोलता नहीं। तो क्या लगा है? आप चाहे हरे रामा हरे कृष्ण बोल के नाचिए, चाहे उनको 1000 गाली दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि वह कल्पित है, अपनी अपनी कल्पना है। ऐसा कोई अस्तित्व बाहर में है ही नहीं। कोई भी अस्तित्व है ही नहीं बाहर में। आप खूब सोच लीजिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। भक्त जनकों अपने नाच का नाम, भक्त जनकों अपने नाच का नाम अब कीर्तन रख लिया है। भक्त लोग क्या करें? जनकों में जो नाच लगते हैं उसका नाम कीर्तन रख लिया, गुरुदेव कह रहे हैं। शराब का नाम वाइन रख देने से कुछ अच्छी नहीं हो जाएगी। शराब का नाम अगर वाइन रख देंगे तो अच्छी नहीं हो जाएगी, वो तो शराब ही है। साड़ी पहनकर नाचने या राधा स्वामी कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। साफ बात है ना। चाहे आप साड़ी पहन के नाचिए और राधा स्वामी गाइए, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये धोती साड़ी से क्या लेना देना है? हाँ, और नाचने गाने में क्या रखा है? आपको पहले तो ध्यान तपस्या में तल्लीन होके इस राधा स्वामी को पहचानना होगा, जो आपकी अंतरात्मा है। ये है राधा स्वामी। बताने वाले गुरु लोग बता दिया, लेकिन लोग समझा ही नहीं। ये आपकी अंतरात्मा ही राधा स्वामी है। जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है। आंखें खुली हैं तो देख रहे कितनी दूर तक। कान खुला है, पंचों कर्मेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, पंचों ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, और ये बाहर की ओर अभी भोग के संसार में है, उसको अपनी ओर जब लाने लगेंगे, इस धारा का प्रवाह बदल जाएगा, अपनी ओर आएगा, धारा से राधा हो जाएगा, है ना। और उसका मालिक कौन है? यह आत्मा, आपकी आत्मा, अपनी आत्मा। राधा स्वामी बोलने की जरूरत नहीं, इसको अजपा जाप बोला जाता है। और साड़ी धोती पहन के नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो अखंड कीर्तन आत्मदेव अपने अंतर में आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। तो लोग किताबें पढ़ पढ़ के नाच रहे हैं और क्या करेंगे। और भक्त बने हुए हैं, मालूम नहीं उनको कि बाहर में कोई राधा स्वामी भी नहीं है ना सीता स्वामी भी नहीं है। सीता स्वामी भी आत्मा है, राधा स्वामी भी आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आत्मा है। ये दुर्गा सरस्वती काली पार्वती लक्ष्मी सारे नाम इसी आत्मदेव के हैं, है ना। आज जब खुदा बोलो या माने आसमान के बाप, यही है सबका मालिक। आप इसके अंदर में रहना चाहते हैं तो उसको राम राज्य कहते हैं। इसकी बादशाहत में रहना चाहते हैं तो ठीक से रहना होगा, है ना। जब भूख लगे तो खूबसूरत बैठकर शांति से प्रेम से भोजन करना चाहिए। प्यास लगे तो मस्त आनंद से बैठकर पानी पी लो। और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, है ना। प्रेम बरसाएंगे तो प्रेम बरसेगा आपके ऊपर। हाँ, गाली बरसाएंगे तो खूब गाली बरसेगा आपके ऊपर, है ना। खूब विचार कर लीजिए। इसको कहते हैं बादशाहत, अपनी आत्मा की बादशाहत। खुदी में ही खुदा है, कहाँ बाहर में है खुदा। खुदा नाम होता कैसे? अगर खुद से अलग होगा जो, उसका नाम खुदा कभी नहीं होगा। खूब विचार कर लीजिए। जितने विज्ञान है सब, जितने व्याकरण है सब, व्याकरण से लेकर सब के अंदर जो तत्व है उसको समझिए, और सबके मालिक आप हैं, है ना। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। जब स्वयं मालिक है, इसीलिए तो मालिक बनना चाहते हैं। कौन नौकर बनना चाहता है? विवशता से, लाचारी से नौकरी करनी पड़ती है। कोई किसी की गुलामी चाहता है करना? नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर भक्त का नाम लगा दिया, गुलाम के बदले भक्त रख दिया। खूब सवेरे उठ करके खूब मंदिरों को धो रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दुनिया भर का सब कर रहे हैं। एक नन्हे से बालक को संभालना तो मुश्किल छूट जाता है ना। माँ जब खाना बना के खिलाएगी तो अभी ये नहीं चाहिए वो चाहिए, है ना। प्यार दुलार इतना रहता है कि माँ परेशान होके फिर वह बनाती है।
सोच लीजिए, एक नन्हे प्यारे भगवान को तो आप संभालने में कितना परेशान होते हैं। हाँ, और ये लोग जो भक्त लोग इतना इतना कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है कि वो लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। भोग में जो भी चढ़ा दो, दूध से नहलाओ या पानी से नहलाओ या मिश्री घोल के नहलाओ, तुम्हारी मर्जी, कुछ बोलने वाला नहीं है ना वो। अगर बोलने लग जाए जिस दिन, ये सारे भक्त भागना शुरू कर देंगे, है ना। और अगर वो फरमाइश करने लग जाए तो सब भागने लगेंगे, है ना। यही पता नहीं है, इसीलिए सब कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं काल्पनिक ईश्वर के भक्त बने हुए हैं, अपना नाम बदल के गुलाम की जगह पर भक्त लगा दिया। इसमें क्या होगा, नाचने गाने से? चाहे साड़ी पहन के नाचो, चाहे धोती पहन के नाचो। धोती नहीं, साड़ी ही लिखे हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, धोती पहन के तो साधारणतः नाच नहीं होगा, लड़कियां नाचती हैं, इसीलिए साड़ी पहन के नाचने लगे। और सोचते हैं क्या, भगवान का वो लोग पत्नी बने हुए हैं। इतनी मूर्खता अगर जगत में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। ये भारत देश है हमारा, है ना। जहाँ प्रतिभाशाली विद्वान लोग का देश है ये। लेकिन हम लोग आज अपनी आत्मा को छोड़ करके अपनी प्रतिभा को धूमिल कर रहे हैं। इसलिए इन सब से हटिए, बेकार की चीजें हैं। आप परम ब्रह्म परमात्मा है। आपका ओज, तेज, बल और सौंदर्य निखरने लगेगा। हमेशा नित्य योगाभ्यास करते रहिए, है ना। इससे बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं संसार में। इसी को बताने के लिए सदगुरुदेव आए थे। कोई बहादुरी नहीं है ये सब बेकार की बातें हैं। इसके पीछे क्यों दौड़ लगाते हैं? भक्त बन के अपने आप को बहुत महान समझना गलत बात है। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, देखिए अब आगे हम फिर से उसको पढ़ के आगे पढ़ते हैं, है ना। शराब का नाम वाइन रख देने से वह अच्छी नहीं हो जाएगी। साड़ी पहनकर नाचने या राधा स्वामी कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वाधीनता अपने ही अधीन है। वह स्वाधीन कैसे है जो किसी का दास है? तुम राधा स्वामी के फेर में मत पड़ो तो तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां नहीं ले जाता। तुम यदि साड़ी पहनकर या पागल बनकर स्वयं कीर्तन न करो तो कोई विवशता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कल्पना से निराकार और साकार ईश्वर के फेर में पड़ जाते हो। वास्तव में सब लोग स्वतंत्र हैं, गुलाम अपनी इच्छा से बने हुए हैं। चेतन आत्मा में अपार शक्ति है, इसे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। ब्रैकेट में लिखे हैं, देखिए। बारंबार गुरुदेव हम लोग को क्यों बता रहे हैं कि आत्मा में अपार शक्ति है? ताकि हम अपने आत्मा को पहचान ले, स्वयं को जान ले, है ना। कितनी बड़ी बात है। सब तुम्हारे मन, इच्छा और आत्मा का खेल है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो नहीं मरोगे। यदि तुम रोगी होना नहीं चाहते तो रोगी नहीं रहोगे। रोग भी निकल जाएगा। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, है ना। यदि तुम सत्य की खोज में हो तो सत्य तुम्हें मिलेगा। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त होगे, है ना। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही अधीन में है, भगवान के अधीन में नहीं है। तुम यदि विद्वान हुए हो तो स्वयं पढ़कर हुए हो, भगवान की कृपा से नहीं। तुम्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना है। दूसरों का भरोसा छोड़ दो, वह चाहे मनुष्य हो या भगवान हो। स्वावलंबी बनो। प्रत्येक मुनि को मुक्त, स्वाधीन और स्वावलंबी होना चाहिए। तो आप खूब विचार कर लीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल से बड़ा कोई बल नहीं है। इस किताब का नाम ही दिए हैं गुरुदेव, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। आपके अंदर अगर प्रबल इच्छा हो अपने आप को जानने की तो अब योग साधन नित्य करिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यह तो बहुत सुंदर से समझा दिए सदगुरुदेव। तो अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन और आपके अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन, है ना। इतना समय ध्यान पूर्वक सुने, अमृत, है ना। और उसी में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों को गुरुदेव बतला रहे हैं, तुम यदि विद्वान हुए हो तो स्वयं पढ़कर हुए हो, भगवान की कृपा से नहीं। तुम्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना है। दूसरों का भरोसा छोड़ दो, वह चाहे मनुष्य हो या भगवान हो। स्वावलंबी बनो। प्रत्येक मुनि को मुक्त, स्वाधीन और स्वावलंबी होना चाहिए। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी के बाद गुरुदेव दिए हैं एक शीर्षक, मुनि समाज की आवश्यकता। तो सदगुरुदेव जो
मुनि समाज की स्थापना किए हैं अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज, है ना। तो इसमें विचार उत्पन्न होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ संक्षिप्त में थोड़ा लिखे हैं, तो उसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। मुनि समाज की आवश्यकता, यही सत्य है, वही ऊपर वाली बात जो अभी पढ़े थे। यदि तुम विद्वान हुए हो तो स्वयं पढ़कर हुए हो, भगवान की कृपा से नहीं। तुम्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना है, दूसरों का भरोसा छोड़ दो। वह चाहे मनुष्य हो या भगवान हो, स्वावलंबी बनो। प्रत्येक मुनि को मुक्त, स्वाधीन और स्वावलंबी होना चाहिए, यही सत्य है और यही जीवन मुक्त मुनियों का सिद्धांत रहा है। सत्य कहने वालों ने या स्वतंत्र विचार वालों ने अपनी कोई सोसाइटी, सत्संग समिति, समाज या संघ नहीं बनाया था। यूं युगांतर से योगी लोग रहे हैं, मुनि लोग रहे हैं, ऋषि लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संघ या सोसाइटी नहीं बना था कि सब एक जगह कोई एक ठो संघ सब बनाए, ऐसा नहीं था। अपनी अपनी जगह पर रहते थे, अपने अपने तपस्या, अपनी अपनी साधना में तल्लीन रहते थे और जितना हो सके जगत का कल्याण भी करते थे। कभी मुलाकात तो हो गई, एक दूसरे से मिलने भी गए बहुत श्रद्धा के साथ, लेकिन ऐसा कोई संघ या सोसाइटी बनाया हुआ नहीं था जैसा सदगुरुदेव बनाए हैं। स्वतंत्र विचारकों की एक संस्था, अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज बोल करके पूरे विश्व में जो कोई भी हो, स्वतंत्र विचारक हो, तो इस संघ में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना। यह संघ है ऐसा जहाँ पर खुल के आप ईश्वर पर चर्चा कर सकते हैं, आध्यात्म विचार दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा मंच तैयार किए हैं, एक ऐसी संस्था बनाए हैं गुरुदेव स्वतंत्र विचार वालों के लिए, है ना। एक ऐसी सोसाइटी यानी समाज, सत्संग समिति, समाज या संघ बनाए हैं गुरुदेव, है ना। यही है अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज। यही कारण है क्योंकि पहले बना हुआ नहीं था, कोई सोसाइटी नहीं थी, समाज नहीं था, संघ नहीं था, स्वतंत्र विचारकों का कोई दल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब अपने अपने में मस्त रहते थे। अब आगे लिखते हैं गुरुदेव, यही कारण है कि झूठे सांप्रदायिक और मजहबी लोग स्वतंत्र विचार वालों को दबाते रहे। यदि कोई अकेला रहे और सदज्ञान की बातें करे और बहुत से लोग उसके विरोधी हो जाएं, मजहबी लोग, तो उसको जरूर दबाएंगे ना, है ना। यानी उसकी बात ऊपर नहीं जा सकेगी, है ना। सांप्रदायिक मजहबी लोग स्वतंत्र विचार वालों को दबाते रहे। स्वतंत्र विचार वालों का कोई समाज न रहने से परस्पर परिचय भी नहीं था। स्वतंत्र विचार वाले मुनियों का कोई सत्संग न रहने से परस्पर मिलने और सत्संग करके ज्ञान को बढ़ाने और सत्संग का आनंद लेने का कोई साधन भी नहीं था। सब अपनी अपनी जगह रहते थे, है ना। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोग थे शास्त्रार्थ सब करते थे, है ना। लेकिन इससे कोई ऐसा कोई संघ नहीं था स्वतंत्र विचार वालों का, है ना। अभी है अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज बोल करके एक स्वतंत्र विचार वालों के लिए संघ बना हुआ है, सदगुरुदेव बनाए। इन्हीं सब विचारों को लेकर सत्य और स्वतंत्र विचार के प्रेमियों ने मुनि समाज को स्थापित किया है। इसका प्रधान कार्यालय सर्व शिरोमणि मुनि समाज गोरखपुर में है। इसका प्रधान कार्यालय है गोरखपुर में, अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज गोरखपुर में इसका कार्यालय। अतः सर्व शिरोमणि मुनि समाज केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर में नियमावली और प्रवेश पत्र मंगा लीजिए और जहां तक हो सके शीघ्र ही प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करके मुनि समाज के सदस्य हो जाइए। 5 सदस्यों की भी जहां 5 सदस्य भी जहां हो जाएंगे वहां मुनि समाज का एक सत्संग स्थापित हो जाएगा। मुनि समाज का सत्संग स्थापित करके थोड़ा सा चंदा कर लीजिए और मुनि समाज के स्वतंत्र विचार वाले सदग्रंथों, पुस्तकों और उसकी पत्रिका ज्ञान शक्ति को मंगाकर एक पुस्तकालय भी खोल दीजिए, जिससे मुनि समाज के सब सदस्य निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र विचार के ग्रंथों का स्वाध्याय और पाठ करके जीवन मुक्त और सुखी हो सके। सप्ताह में एक बार, 1-2 बार, सप्ताह में एक बार 2 घंटे के लिए, सप्ताह में 1 बार 2 घंटे के लिए एकत्र होकर सत्संग भी किया करें।
समाज व सत्संग स्थापित हो जाने पर हमारे उपदेशक और योग शिक्षक भी वहाँ उपस्थित हो सकेंगे। ये तो इस तरह से हम लोग को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि जहाँ 5 व्यक्ति भी अगर हो जाए तो वहाँ एक स्थानीय मुनि समाज स्थापित करके और कुछ किताबें रखिए, ज्ञान शक्ति मंगाइए और सप्ताह में एक बार कम से कम 2 घंटे के लिए बैठिए और विचार विमर्श कीजिए, बोल रहे हैं। इससे क्या होगा ना, सदस्यों का आपस में जान परिचित होगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, है ना, और फिर अच्छे से कार्य करेंगे सब मिल करके, तो सभी स्वतंत्र विचार का प्रचार प्रसार करेंगे, जगत का कल्याण होगा, है ना। तो आगे लिखते हैं गुरुदेव, अब अनेक स्थानों पर मुनि समाज स्थापित हो चुकी है। अभी तो अनेक स्थानों पर मुनि समाज स्थापित हो चुकी है। आपके नगर या ग्राम में यदि कोई समाज पहले से स्थापित हो तो वहां जाकर उसी का सदस्य हो जाए। मुनि समाज के नाम से यदि कहीं पर आपको मिल जाए कोई पहले से भी है, वहां भी जाके आप उसका सदस्य हो जाइए। यदि आपके यहाँ कोई समाज अभी तक स्थापित ना हो तो आप केंद्र से प्रवेश पत्र मंगाकर अकेले भी मुनि समाज का सदस्य हो सकते हैं। सदस्य हो जाने पर प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि दूसरे स्वतंत्र विचार वालों के पास भी यह संदेश पहुंचावे और इन लेखों को सुनाकर उन्हें मुनि समाज का सदस्य बना ले। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। अगर कोई मुनि समाज स्थापित पहले से है तो वहां जाके सदस्य बनिए कह रहे हैं। अगर नहीं है तो आप स्वयं एक प्रवेश पत्र मंगा लीजिए गोरखपुर से और आप उसके सदस्य बन जाइए। और यह एक कार्य चलता रहेगा। दूसरों को भी धीरे धीरे समझाइए। स्वतंत्र विचार वाले जो होंगे तो इसमें सदस्य बन जाएंगे। जो स्वतंत्र विचार के न हो उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें हमारी पुस्तकें और ज्ञान शक्ति के अंकों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। पहले तो किताबों को पढ़ने के लिए देना चाहिए, समझाना चाहिए, है ना। और जो कोई भी अगर इच्छा करे तो किताबें लेके पढ़ेंगे वो, है ना। और समय समय पर ज्ञान शक्ति भी मंगा लेंगे, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ज्ञान शक्ति के अंकों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। पहला है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार, किताब पढ़ने के लिए दीजिए। दूसरा है सृष्टि विज्ञान शास्त्र, यह भी पढ़ने के लिए दीजिए। तीसरा है अत्यंत सत्य और आत्मज्ञान की कथाएं। इन तीनों ग्रंथों को अवश्य पढ़ जाना चाहिए, है ना। सब ग्रंथ सब पढ़ने के लिए दीजिए बोल रहे हैं। आगे फिर लिखे, इसको इसी में थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं जो ना समझ में आए, है ना। सच्चे स्वतंत्र विचार वाले और निष्पक्ष ग्रंथों को पढ़ने से और मुनि समाज के सच्चे सद्गुरु के सत्संग से सच्चा आत्मज्ञान होगा और सच्चे आत्मज्ञान से मनुष्य मुक्त और सुखी होगा। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार उसे सच्चा ज्ञान देना है। बस यदि आपको परोपकार का पुण्य लूटना है तो इस सच्चे ज्ञान का प्रचार कीजिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अगर आप जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो अकेला भी आप मुनि समाज का सदस्य बन जाइए और समय समय पर अपना सत्संग रखिए अपने घर में और लोगों को समझाइए, है ना। और सच्चा ज्ञान का प्रचार कीजिए। यह जगत के कल्याण के लिए है। परोपकार का आपको अगर महिमा लूटनी है, पुण्य लूटना है तो यही काम कीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं ना। आपको जो भी हो मुनि समाज का सच्चा ज्ञान दूसरों को बताना है। वो कोई भारी बात भी नहीं है ना। विश्व में 2 ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। उनको पूछिए आप, चेतन महान है ना जड़। ऐसे करके सत्संग करना आरंभ कर दीजिए, है ना। और सभी उनको भी समझ में आ जाएगा चेतन ही महान है ना। और सारे ग्रंथ जितने लिखे हैं इस पर चर्चा कीजिए। अपने स्थान के अपने जो कोई भी है उनसे बातें कीजिए, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी पंथ के हों, निर्विकार हो के बैठिए सब मिल करके और प्रेम से चर्चा कीजिए। सद्गुरुदेव चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाए, है ना। तो आप भी विचार कीजिए। सच्चे ज्ञान के प्रचार से परोपकार होगा, केवल यही बात नहीं है, किंतु जब तक आप सच्चे ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे तब तक यह आपका सच्चा ज्ञान दृढ़ भी नहीं होगा। अपने आप में दृढ़ता लाने के लिए भी प्रचार करना चाहिए। और जब तक यह ज्ञान दृढ़ नहीं होगा तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकेंगे, है ना।
अतः हमारे तमाम शिष्यों और मुनि समाज के सदस्यों को चाहिए कि जी लगाकर मुनि समाज के प्रचार में लग जाएं। मुनि समाज के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों को भी मुनि समाज का सदस्य बनावे। इससे प्रत्येक मनुष्य का यह सच्चा, सुंदर और स्वतंत्र ज्ञान दृढ़ होगा और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, है ना। यह सच्चा, सुंदर, स्वतंत्र विचार जो है, आत्मज्ञान, ये सबको हो जाए, है ना। जब आप किसी को सदस्य बनाने जाएंगे तो उससे सत्संग होगा और उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, है ना। और आपको अपने सच्चे आत्मज्ञान को उसके सामने दोहराना पड़ेगा। बार बार सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान पर बातचीत करने से ज्ञान दृढ़ होता है। अतः आज ही से लोगों को सदस्य बनाने और गांव-गांव तथा नगर-नगर में मुनि समाज का स्थापित करने के लिए खड़े हो जाइए। हमारे शिष्यों, मित्रों और मुनि समाज के सदस्यों, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि सारे संसार में मुनि समाज का प्रचार हो। अतः उठो और शक्ति भर इस काम में लग जाओ, गुरुदेव लिखे। तो लिखी हुई बातों को लोग जा जाके मैंने लिखी हुई बातों का प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे लोगों, है ना। जरूरी है हमारे गुरुदेव जो ज्ञान लिखे हैं उसको लिखा हुआ पढ़िए और अपने नित्य योगाभ्यास कीजिए और योग साधन की शिक्षा दीक्षा दीजिए। वो लोग भी योग साधन करेंगे सामूहिक रूप से, है ना। एक महत्वपूर्ण बात यह है, सत्संग में, सभा में आने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता है और हमारी अंतर आत्मा शुद्ध और निर्मल हो जाती है ना। मन के विकार धुल जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत है। तो यह जो अध्याय 8 है, अमृतत्व, यह पूरा हो गया। अपने अमृतत्व को पहचानने के लिए सत्संग में, सभा में आना जाना जरूरी है और किताबों का अध्ययन भी करना चाहिए और जो भाई बंधु हमारे नहीं समझे हैं उनको समझाना चाहिए और इस तरह से मनुष्य समाज का प्रचार हो और विश्व में शांति हो, है ना। तो यह अध्याय पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज।